हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय जगन्नाथ। आप सभी लोगों को बच्चे बिगड़ने का सबसे बड़ा कारण क्या है? बच्चों का बिगड़ने का सबसे बड़ा कारण है मोबाइल। पहले ज़माने में मोबाइल नहीं थे। ऑब्वियसली हमारे ज़माने में भी मोबाइल बहुत कम यूज होते थे। अब के मतलब हर बच्चे के पास पर्सनल मोबाइल मिलता है। अब ये सरकार ने जो नियम कर दिया ना, जो HBSC वाले, जो सरकारी स्कूल वाले बच्चे पढ़ते हैं, उनको 10th क्लास से और टैब मिल जाता है। वो टैब का गलत इस्तेमाल करते हैं। काफ़ी बच्चों को मैंने देखे हूँ, टैब मतलब पढ़ाई के लिए दिया जाता है। उनमें उन्हें यूट्यूब से लेकर, इंस्टा से लेकर फेसबुक तक सब कुछ है उस मोबाइल में। सब कुछ वो चलाते हैं। कैसे करते हैं? बच्चों का दिमाग मतलब मोबाइल को वो गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। जिस काम के लिए मोबाइल को यूज करना चाहिए वो उसको नहीं करते। वो अपने गलत तरीके से इस्तेमाल करके अपनी पढ़ाई लाइन को वो डैमेज करते जाते हैं और पढ़ाई बिल्कुल नहीं करते। सारे बच्चों का ये कैटेगरी होते हैं, 100 से लेकर 20% बच्चे हो जो पढ़ाई में वो सीरियस होते हैं। बाकी जितने सारे बच्चे होते हैं ना, वो बस इसी लाइन में मोबाइल चलाएंगे, इंस्टा चलाते हैं, रील्स देखते हैं। बस आजकल यही हो गया। रील्स देखना बुरी बात नहीं है, रील्स बनाना बुरी बात नहीं है, वो सिर्फ टाइम पास होती है। जैसे आपको फ्री होने के बाद है ना, आप क्या करते हो? आप जाके टीवी देखते हो ना, थोड़ा सा माइंड को मतलब फ्रेश करने के लिए। इसी तरीके से रील्स बनाना भी वही होता है। मतलब अगर आपको टाइम मिलता है तो आप वो एक्स्ट्रा टाइम उसमें दे सकते हो। मैं भी बनाती हूँ। मैं इसलिए बनाती हूँ क्योंकि पहले मेरे देखो, ये रील हर कोई नहीं बना सकता है, ठीक है। इस पे एक मैं पहले से ही बताया हूँ ना, भगवान ने एक आर्ट देते हैं सबको। वो सबके अंदर नहीं होते, सबके, और जिसके अंदर होते हैं ना, वो कभी चुपचाप नहीं बैठती है। अगर एक डांसर को जहाँ पर डीजे बज रहा होगा, उसको उसके सामने आप खड़ा कर दोगे ना, वो देखना सीधी तरह कभी नहीं खड़ा होगा। उसका कहीं ना कहीं बॉडी का वन पार्ट है ना हिलने लगता है, या तो पैर हिलती है। अगर एक डांसर को जहाँ पर डीजे बज रहा होगा, उसको उसके सामने आप खड़ा कर दोगे ना, वो देखना सीधी तरह कभी नहीं खड़ा होगा। उसका कहीं ना कहीं बॉडी का वन पार्ट है ना हिलने लगता है, या तो पैर या तो हाथ। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो डांसर है, उसको डांस करना अच्छा लगता है। भगवान ने उसे वो कला दे रखे है। एक सिंगर होगा, वो कहीं पे भी देखो ना, बैठे बैठे जब खाली बैठता होगा ना, वो गाना ही गाता होगा, ठीक है। किसी को एक्टिंग का शौक होता है। ये सब भगवान ने ऊपर से दे रखते हैं, सब नहीं कर सकते। और जिनके पास ये चीज़ नहीं है ना, वो कोसों दूर रहते हैं उनसे, और जो करता है उससे और भी चिढ़ते हैं। फालतू का टाइम बर्बाद करते हो। ये सब चीज़ नहीं करना चाहिए, गलत बात होती है, ये नहीं होता। रील्स बनाना गलत होता है। रील्स बनाना गलत नहीं है, मैं अभी भी कह रही हूँ, रील्स बनाना गलत नहीं है। अगर रील्स को गलत तरीके से बनाओगे वो गलत है। आपको सिर्फ ऑडियंस को एक्टिंग दिखानी है, ना कि और कुछ दिखानी है। आजकल तो पूरा बेकार जो रील्स बनाते हैं उनमें देखो ज़्यादा लाइक और ज़्यादा कमेंट आते हैं, और जो सही रील्स बनाते हैं ना, उनमें कम आते हैं। दुनिया बदल चुका है। लोग है ना, अच्छे चीज़ को कम देखते हैं, बुरी चीज़ को ज़्यादा देखते हैं। ये गलत बात होते हैं। अगर आप अच्छे बनने चाहते हो तो अच्छे चीज़ को देखो। अच्छा चीज़ देखोगे तो अच्छे में जाओगे, गलत चीज़ देखोगे तो गलत में जाओगे। ये तो ऑब्वियसली बात है। बच्चे ऐसे ही है। बच्चे मोबाइल दिया गया पढ़ने के लिए, वो मोबाइल में जो चीज़ देखनी चाहिए, पढ़ाई अगर एक चैप्टर वो समझेंगे ना, तो उनके कितने नॉलेज बढ़ जाएगा। वो उसको छोड़ के इंस्टा चलाने लग जाते हैं। वो चलाने के लिए कोई नहीं मना करता। चलाने के लिए टाइम रख लो, आधे घंटे चलाने है बस, इंस्टा चलाने, रील्स देखनी है, माइंड थोड़ा सा मतलब वो करनी है, तो आधे घंटे चला लो। पूरे दिन भर जब देखो जब उसमें पड़े रहते हैं। कई फ्रेंड्स के साथ वो मतलब मैसेजेस में भी बिजी रहते हैं। तो ये सब बात गलत होते हैं। ये सब बात पेरेंट्स देखेंगे तो कितना देखेंगे। बड़े बच्चे जब हो जाते हैं ना, वो सुनते भी नहीं हैं। आजकल के ज़माने में, पहले तो हम तो पेरेंट्स को बहुत डरते थे, छुप के बैठे रहते थे। आजकल के बच्चे छुपते नहीं है, फ्रंट टू फ्रंट बोलते हैं। चाहे टीचर हो चाहे पेरेंट्स हो, सबको बोल देते हैं हमने थोड़ी ना किया था, हम थोड़ी ना चला रहे हैं। आप तो बच्चों को सुधरने का एक ही ऑप्शन है, आप उन पर नज़र रखा करो। हस्बैंड तो नहीं नज़र रख पाएंगे, वो तो जॉब पे जाएंगे, पर जो हाउस वाइफ है, जो घर पे रहते हैं, आप अपने बच्चों को कड़ी नज़र पे रख सकते हैं। मोबाइल जब भी वो पकड़ते हैं, आपको बस बीच बीच में जाके चेक करना है मोबाइल का इस्तेमाल वो किस चीज़ के लिए कर रहे हैं। पढ़ाई के लिए कर रहे हैं या फिर अदरवाइज और कुछ काम कर रहे हैं। जैसे ही आप जाओगे ना, तो फटाफट बच्चे बंद करके पढ़ने लग जाएंगे, बोलने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने मोबाइल दे दिया और अपना काम में आप लग गए, ठीक है, तो उनको वहीं से पता चल जाता है मम्मी तो बिजी है, चलो हम अपनी का मतलब यूज़ करते हैं, अपनी काम करते हैं, रील्स देखते हैं, कहीं मैसेजेस करते हैं, तो उसमें लग जाते हैं। तो बीच बीच में आपको बच्चों के पास जाना पड़ेगा, वो देखना पड़ेगा कि ये क्या कर रहे हैं। इस टाइम जो मोबाइल लेकर बच्चा गया है, मोबाइल में क्या कर रहा है। तो आप अगर चाहोगे अपने बच्चों को बिगड़ने में बचा सकते हो। आजकल की माहौल बहुत ख़राब हो रहे हैं। 80% बच्चे गंदे लाइन में जाते हैं, तो
बाकी जो 20% बच्चे हैं वो अच्छे लाइन पे जाते हैं। तो अच्छे बनने के लिए अपने बच्चों को आप मतलब अपनी कंट्रोल में रख सकते हो, अगर चाहो तो रख सकते हो, अपनी नज़र के सामने रखा करो, छोड़ मत दिया करो। और जिनकी पेरेंट्स जॉब करते हैं ना, दोनों मतलब हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब करते हैं, आप लोगों को मैं बोल भी नहीं सकती, उनके बच्चा ज़्यादा ही गलत लाइन में जाते हैं। पढ़ाई वगैरह कभी होमवर्क करते हैं, कभी नहीं करते हैं, कभी उनका काफ़ी कंप्लीट रहता है, कभी कंप्लीट नहीं रहता है। 2 दिन ट्यूशन आते हैं, 2 दिन स्कूल जाते हैं, तो 3 दिन उन्हें छुट्टी मारते हैं, ये हाल होता है। तो रोज़ डेली फ़ोन करके हम तो बता नहीं सकते हैं ना, आप समझ रहे हो ना। तो एक पेरेंट्स में कम से कम एक को जॉब करना चाहिए और एक को घर पे रहनी चाहिए। मान लो हस्बैंड जॉब कर रहे हैं तो वाइफ को घर पे रहनी चाहिए, और हस्बैंड वाइफ दोनों आप जॉब करोगे ना, आपकी बच्चा जो है ना बिल्कुल ढीला हो जाएगा। वो सोच लेगा मैं तो फ्री हूँ, मैं अपनी मर्जी में कर सकता हूँ। हाँ, कई बच्चे होते हैं नहीं ढीले होते, वो सिंसियर रहते हैं, मम्मी पापा बेशक जॉब कर ले, वो अपनी काम पे सिंसियर रहते हैं। वो कितने परसेंटेज बच्चे होते हैं, 100 में से 1%